let's do question number from question number 1st to 10 of exercise 2C, that is factors and multiples. Question number 1st is give the prime factorization of each of the following numbers. हमें इन numbers को prime factorization के थ्रू solve करना है. अब prime factorization कैसे करते हैं वो हम देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 12 को करना है. तो अब फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना 12. प्राइम फैक्टराइजेशन को करना का मतलब है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसको डिवाइड करते चले जाना. लाइक 12 को 2 से डिवाइड किया तो ये आया 2 6 12, राइट. तो देखिए अब यहाँ पे 12 लिखा, इसको ऐसे लिखते हैं और उसको 2 से डिवाइड करके जो हमारा ये यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और हमारा क्वोशिएंट 6 आया, तो जो क्वोशिएंट होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं 6 और उसी नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे ये पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो सके. देखिए 2 हमारा 2 6 12 पूरा आ रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है. तो इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे. अब 6 हमें पता है फिर से 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 3 6, तो 2 क्वोशिएंट हमने यहाँ लिख दिया नीचे 3 6. अब ये 3 किससे जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा पूरा 3 से जाएगा, तो हमने इसलिए यहाँ पे 3 1 3. एक बार और रिपीट कर रही हूँ, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है नंबर्स से डिवाइड करना. आप ये नंबर्स ऑर्डर में ही लिखिए, लेकिन बड़ी क्लासेस में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास में आपको ऑर्डर में ही उसको लिखना होगा. पहली बात. दूसरी बात, आप इसको पूरा डिवाइड ऐसे नंबर से डिवाइड करिए जो पूरा कैंसिल कर सके, जिसमें कोई रिमाइंडर ना बचे. लाइक यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में 12 आता है, तो 2 6 क्वोशिएंट हम नीचे लिखते हैं 2 6 12. इसी तरीके से 6 2 के टेबल में आता है तो 2 3 6. इसी तरीके से 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 2 से डिवाइड नहीं किया, 3 से किया, 3 1 3. ये आ गया. अब इसको हम पावर्स में लिख देते हैं. 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर. 2 आया है, 2 2 बार आया है, इसलिए 2 इंटू 2 और एक बार 3 आया. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2. 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 2 बार आया है, 2 बार आया है, इसलिए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 3 एक बार आया है. अब जिसकी भी पावर 1 होती है उसको आप 1 लिखें पावर में या ना लिखें, बात एक ही है. किसी की भी चीज़ की पावर अगर 1 है तो उसका मतलब है वही आंसर आना. लाइक 4 की पावर 1 है तो इसका मतलब 4. 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब 5. लेकिन अगर 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब 3 की 2 बार मल्टीप्लाई. 4 की पावर 2 है तो इसका मतलब 4 की 2 बार मल्टीप्लाई. तो यही किया है हमने. यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 2 की 2 बार मल्टीप्लाई. 3 की पावर 1 है तो इसका मतलब 3 एक बार. किसी भी चीज़ की पावर 1 होना दैट मीन्स वही नंबर, और किसी की भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है, 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1, 4 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1. ये हमेशा, ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा. जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज होती जाएगी तो उसकी पावर चेंज होती चली जाएगी. अगर 2 हमारा यहाँ 3 बार होता तो पावर में 3 आता, 2 की पावर 3. अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 बार होता तो आता 2 की पावर 4. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 is 18. अब 18 के फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. 2 is 18. अब 18 देखिए 18 2 के टेबल में आता है तो 2 9 18. अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप प्लीज़ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर देखें और आगे आगे जैसे देखते रहेंगे मैं आपको और चीज़ें समझाती रहूँगी. तो इसलिए प्लीज़ सारी वीडियोस देखें और आपको सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वे में मेरी elearnmaths.in पे मिल जाएंगे. अब देखिए ये 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता लेकिन 3 के टेबल में आता है. 3 3 9, तो 3 3
हमने उसी नंबर को लिया है जो पूरे पूरे डिवाइड कर रहे हैं। 2 9 18, 3 3 9, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अब 3 1 3, अब 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब देखिए 2 एक बार आ रहा है तो 2 की पावर 1 हो गई। आप इस 1 को लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू 3 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर 2 हो गई, इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 48। अब 48 का करना है, तो देखिए 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? अब हमें पता है ये 48 2 से भी डिवाइड होता है। देखिए यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। 48 2 से डिवाइड होता है। 2 2 4, माइनस हुआ, 0 आ गया, 8 उतार लिया, 2 4 8, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड हुआ तो कोशिएंट कितना आया हमारा? 24। तो 24 यहाँ लिखेंगे हम, 24। अब हमें अगेन पता है कि 2 से 24 डिवाइड कर सकते हैं। ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना आपको एक एक चीज़ आपको डिवाइड करके लिखनी पड़ेगी और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको बार बार डिवाइड ना करके देखना पड़े, ऑटोमेटिकली माइंड में आएगा। अब 24 अगर आपने डिविजिबिलिटी याद होगी तो जिसमें 2 4 8 0 आता है तो वो हमारा 2 से डिवाइड होता है। तो 2 क्या है? 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 12, अगेन 2 के टेबल में 3 आता है, वो सॉरी 6 आता है, तो 2 3 6। अब 3 2 के टेबल में नहीं आता, 3 अपने ही टेबल में आता है, तो 3 1 3। अब 48 को क्या लिख सकते हैं? 48 को लिख सकते हैं, देखिए 2 कितनी बार आया है उतनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये कितना आ गया? 2 4 टाइम्स आया तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। जो पावर होती है वो थोड़ी छोटी लिखी जाती है, साथ में नहीं लिखी जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 की पावर 4, तो ये पावर नहीं कहलाएगी, तो पावर के लिए उसको थोड़ा छोटा लिखिएगा हमेशा। Let's do next question. Fourth question is 56. 56। अब 56 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हमें पता है 56 में जिस डिविजिबिलिटी रूल फिर से याद करते हैं, जिसके यूनिट डिजिट 6 होती थी वो 2 से डिवाइड होता था, तो 2 से डिवाइड किया। आप अलग चाहें तो अलग करके देखें, लेकिन अपने प्लीज़ माइंड में यहीं करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। तो देखिए 2 2 4, माइनस किया, 5 में से 4 गया 1 एंड 6 उतार लिया, 2 8 16, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा? क्वोशिएंट क्या आया? 28। तो यहाँ हमने क्वोशिएंट लिख दिया। अगेन 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 8 है। 2 1 2, 2 4 8, डायरेक्टली कर दिया मैंने। देखिए क्यों? क्योंकि 2 1 2 एंड 2 4 8। अगर कैरी होता है तो कैरी दिमाग में रखते हैं, लाइक यहाँ पे 2 2 4 होता है, माइनस करके 1 हमें पता चल रहा है 1 बचा है और हमने यहाँ से 6 उतार लिया है, 16 हो गया वो फिर। तो 2 8 16, ये सब माइंड में रखते हैं, करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा। अब नाउ 14 भी 2 के टेबल में आता है, 2 7 14। अब लेकिन 7 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता। ये एक प्राइम नंबर है जो अपने नंबर से कटता है या सिर्फ 1 से कटता है। तो 7 1 7, हर जगह डिविजिबिलिटी रूल यूज हो रहा है, तो प्लीज उसको ध्यान से करें, उस एक्सरसाइज को, फर्स्ट चैप्टर की। अब 56 को क्या लिख सकते हैं? 56 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 3 बार डिवाइड कर रहा है,
ये देखिए 1 2 3 3 टाइम्स डिवाइड कर रहा है और एक बार 7। तो अब इसको क्या लिखेंगे पावर की फॉर्म में, 2 की पावर 3 इंटू 7, 7 भी लिख सकते हैं, 7 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। लेट्स डू फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन इज 90। 90, अब 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल में जहां 0 आता था यूनिट डिजिट तो वो 2 से डिवाइड होती थी, तो 2 से डिवाइड किया। अब मैं माइंड में करके दिखा रही हूं कैसे करते हैं। 2 4 ज़ा 8, राइट, तो 4 ज़ा 8 लगाया। अब 9 में से 8 गया, आप सोचेंगे 1 बचता है, तो वो 1 और ये यूनिट डिजिट का 0, 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10 होता है, तो डायरेक्टली 5 लिख दिया। आप करके भी देखेंगे साइड में तो सेम आएगा 92। 2 4 ज़ा 8, हमने माइनस किया था तो 1 आ गया था और 0 उतारा था। 2 5 ज़ा 10। अभी ये बहुत छोटे छोटे नंबर हैं तो इसलिए आप डिवाइड एक एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे आपको टिपिकल पड़ेगा, इसलिए ये पैटर्न माइंड में करने का पैटर्न स्टार्ट करें करना। नाउ अब इसकी यूनिट डिजिट 5 है और 2 से तो जाएगी नहीं, तो अब 3 का डिविजिबिलिटी अगर आप याद करेंगे तो 4 + 5 कितना हुआ, 9। 9 3 से डिवाइड होता है। अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने याद रखा होगा तो 3 से ये जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 एंड 5 15 हो गया, एंड 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब 5 क्या है, प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल से या 1 से जाता है, तो दैट मीन्स 5 1 ज़ा 5। तो अब हम 90 को क्या लिख सकते हैं, 2 जो जिससे हमने डिवाइड किया है वो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 इंटू 5। तो अब पावर्स की फॉर्म में लिख दिया, जिसकी कोई पावर नहीं आएगी, किसकी कोई पावर नहीं आएगी, जो रिपीटेड वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 इंटू 5 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 136। 6th इज 136। तो 136 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट 6 है, तो दैट मीन्स ये 2 से जाएगा। तो 2 से किया, 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 गया 1, 1 और 6 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। अगेन 68 की यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो 2 से जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन यूनिट डिजिट 4 है इसकी, 34 की यूनिट डिजिट 4 है, तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, 3 में से वो 2 गया तो 1 बचता है, 1 और 4 14, 2 7 ज़ा 14। अब नाउ 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने ही नंबर से जाता है, तो 17 1 ज़ा 17। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए हैं, 136 के 2 हमारे 3 टाइम्स, 2 और 3 टाइम्स, और लास्ट में 17। तो 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 2 की पावर 3 इंटू 17 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7th। 7th इज 252। 7th इज 252। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 252 का। अब प्लीज़ मेरे रिटन पार्ट पे और जो मैं बोल रही हूँ उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर एक स्टेप समझ में आएगा अगर आपने मेरी जो बात कही है वो कही हुई है वो आप ध्यान से सुने। अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 0 बचा, 2 में से 2 गया, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड भी करके दिखाऊं आपको तो यही आएगा, 2 1 ज़ा 2, 0 आ गया, माइनस करके 5 उतारा, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, माइनस करके 2 उतार लिया,
2 6 12, राइट। अब आगे देखिए, आगे फिर 2 से जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है, तो 2 6 12 एंड 2 3 6। अब किससे जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट 3 हो गई, तो दैट मीन्स 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी थी 6 प्लस 3 9, 9 तो 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से जाएगा। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, 3 2 6 एंड 3 1 3। अगेन 3 से जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है, और आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो भी वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 1 7, तो 252 को क्या लिख सकते हैं हम, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं पावर्स में। तो 2 2 बार आया है तो इसकी पावर 2 हो गई, 3 2 बार आया है तो इसकी पावर 2 आ गई, और 7 एक बार आया है तो 7। बीच में मल्टीप्लाई साइन लगाना ना भूलें। अगर आप मल्टीप्लाई साइन नहीं लगाएंगे तो दैट मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं आ रहे। डॉट लगाना या मल्टीप्लाई लगाना, इसका मतलब कई बुक्स में आपको डॉट मिलेगा, दैट ऑल्सो मीन्स कि वो आपस में मल्टीप्लाइड है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 420। चलिए करते हैं। 8 इज 420। 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 0 है इसकी यूनिट डिजिट, दैट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 4, 2 1 2 एंड 0। अब 0 है यूनिट डिजिट तो 2 से अगेन डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 1 छोटा है 2 से तो 0 लगा दिया, 10 हो गया। 2 5 10। देखिए यहाँ करके दिखा रही हूँ। 210 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, 1 उतारा, 1 नहीं जा सकता 2 से, तो 2 0 0 कर दिया। यही करते थे, 1 में से 0 हो गया 1, 0 उतार लिया। अब तो 2 5 10, ये चला गया। नाउ अब इसकी यूनिट डिजिट 5 है तो 2 से नहीं जानेगा। 3 से डिविजिबिलिटी करने के लिए हम 5 + 1 किया तो 6 होता है। 6 हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स ये 3 से जाएगा। 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, 1 और 5 15 हो गया। 3 5 15, राइट। अब इसकी यूनिट डिजिट 5 है। 5 की और 0 किससे डिविजिबल होते थे, 5 से, तो हमने 5 से डिवाइड किया। 5 7 35 एंड 7 1 तो 420 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 दो टाइम आया है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 is the answer. Let's do question number 9th. Question number 9th is 637. 9th है हमारा 637। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो चलिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है तो 7 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। अब इसको ऐड करते हैं 3 से डिवाइड करने के लिए। 7 + 3 is 10, 10 + 6 is 16, 16 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसकी यूनिट डिजिट 5 और 0 भी नहीं है कि 5 से डिवाइड हो जाए। और 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या था, उसकी टेंस ऑफ वंस डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 4 से, तो वो भी नहीं हो रही है। अब 7 से देखेंगे, 6 की डिविजिबिलिटी थी या तो 2 और 3 दोनों से, जब 2 और 3 से नहीं होना तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 7 की डिविजिबिलिटी थी हमारी, 7 की डिविजिबिलिटी थी कि हम इस यूनिट डिजिट का ट्वाइस करें और इसमें से माइनस करते, तो जो आए वो 0 आए या 7 से डिवाइड हो सके। तो हमने 7 का ट्वाइस किया 14, 63 में से 2 × 7 माइनस कर दिया, दैट इज 14। तो ये कितना आ गया, 13 में से 4 गया इज 9 एंड 5 में से 1 गया 4, और ये 7 से डिवाइड होना चाहिए तो वही 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 637 भी 7 से डिवाइड होगा। तो अगर आप देखेंगे 7 9 63 होता है हमारा और 7 1 7 होता है। आप डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, लाइक अगर आप उसको अलग से डिवाइड करना चाहें
तो अलग से कर सकते हैं। 7 9 ज़ा 63 और 7 उतारा, ये 0 हो गया। 7 1 ज़ा 7, ये आ गया। अब आप देखें ये 9 और 1 है, तो 1 फिर से डिविजिबिलिटी 7 की देखते हैं। तो 7 1 का ट्वाइस किया तो 2 आया, 9 में से 2 माइनस किया तो ये 7 आया। ये डिविजिबिलिटी ऑफ 7 है, ये आप पहले डिविजिबिलिटी सीखें तभी आपको आएगी। तो इसका मतलब ये 7 से जा रहा है, तो 7 1 ज़ा 7, 9 में से 7 गया, 2 बचा, 21, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा, तो 637 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 into 7 into 13, or we can say that 7 की power 2 into 13. Let's do question number 10th. Question number 10th क्या कह रहा है? Question number 10th is 945. 945. अब 945 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो अब इसकी यूनिट डिजिट 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब 3 से डिवाइड करने के लिए हम इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। 5 + 4 इज 9, 9 + 9 इज 18, और 18 3 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। आप फिर से इसे देखते हैं 3 1 5 को, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? तो अगर आप देखेंगे 5 + 1 इज 6, 6 + 3 इज 9, यस 9 3 से डिवाइड होता है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, क्योंकि 1 में से 0 गया, 1 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15। अब फिर से देखते हैं 5 + 1 6 होता है यहाँ पे। अगर देखें 5 + 1 6 है तो 6 3 से जाता है, तो दैट मीन्स ये भी 3 से चला जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया, 1 1 15, 3 5 ज़ा 15। अब आप देखेंगे कि ये 8 हो गया, लेकिन 8 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इसकी यूनिट डिजिट मुझे 5 दिख रही है, तो 5 की डिविजिबिलिटी में था कि अगर यूनिट डिजिट 5 या 0 है तो वो 5 से जा सकता है, तो दैट मीन्स 5 से जाएगा। 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा, तो 945 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर, 3 की पावर क्या आएगी, 1 2 3, क्योंकि 3 बार आ रहा है 3, into 5 into 7 is the answer.